हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी बायोएमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 1 मई 2025 हो चुकी है और जो है मई का जो मंथ है स्टार्ट हो चुका है। और जो है किसान भाइयों, पिछले लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बीच में हमारी जो है वीडियो बहुत ही कम आई है। तो इसके लिए सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे घर में कुछ पर्सनल कार्य चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो बनाने में, आपको जानकारी देने में असमर्थ हूँ। तो इसके के लिए हमको क्षमा जरूर कर रहे हैं किसान साथियों। बस इसी तरीका से हमारा प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो किसान साथियों, अब जो है इस टाइम पर गेहूं की जो कटाई है ज्यादातर किसान भाइयों की हो चुकी है। और आपको जो है बीज की सीजन में एक ऐसी फसल की खेती के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में 1 से लेकर के 15 से लेकर के 20 मई के आसपास में इस फसल की जो है बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में इस फसल से एक अच्छी खासी बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में ही लगभग में अभी से लगभग में भाई 1 से लेकर के 1.5 महीने बाद ही जो है खरीफ के सीजन की जो हमारी बुवाई होती है उसकी जो है स्टार्ट होगी। जैसे कि मक्का की हो गई, या जो है आपकी धान की, या जो है आपकी बाजरा की। तो इसके के लिए आपको जो है बीच में अभी जो समय बचा हुआ है, तो आप लोग जो है बीच में एक ऐसी बम्पर खेती ले सकते हैं जिससे आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फूट ककड़ी की खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जिन किसान भाइयों के गेहूं की कटाई के बाद में या सरसों की कटाई के बाद में प्लॉट जो है खाली पड़ा है, तो और उनके जो मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया अब मैं कौन सी ऐसी खेती लगा दें जो हमको कम समय में कम लागत में एक बम्पर उत्पादन दे करके जाए, तो वो किसान भाई आज की जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फूट ककड़ी के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे बुवाई का बेस्ट समय क्या होगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी होंगी, 1 एकड़ की खेत में हम कितना जो है बीज डालेंगे, क्या क्या खाद डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, उन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा प्यार व सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। अब जो है हमको वैसे तो सीजन के अनुसार किसान भाइयों हम हर एक जो है सब्जी अब किसी भी सीरियल क्रॉप की खेती आराम से ले सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो बीज का समय ये बचा हुआ है, क्योंकि गेहूं कटने के बाद में अभी जो है खरीफ के सीजन की फसलों की बुवाई होने के लिए थोड़ा समय बाकी है। लगभग में तब तक हम जो है बीज के समय में ये जो लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के बीच का जो समय हुआ है, इसके बीच में हम एक ऐसी खेती का जो है उत्पादन ले सकते हैं जो हमको एक बम्पर कमाई देकर के जाएगी। कौन सी खेती है? फूट ककड़ी की खेती किस प्रकार से करेंगे। इसकी बुवाई के लिए लगभग में 10 से लेकर के 15 मई के आसपास में भी कर देंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो है खेत तैयार होने के बाद में, जैसे आपका खेत खाली हो गया, खाली होने के बाद में खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई में क्या होगा किसान साथियों, खेत के आसपास में जो इस टाइम के सबसे ज्यादा खरपतवार जैसे गांजा वगैरह जो बने हुए हैं, तो उनको काट करके बाहर फेंक देना है। बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक खेत में सिंगल जुताई करा देना है, हैरो से या कल्टीवेटर से हल्की हल्की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको खेत में पलेवा कर देंगे। पलेवा करना इस टाइम की किसी भी फसल के लिए सबसे ज्यादा जो है लाभदायक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पलेवा करने के बाद में इस टाइम पर जो है किसान साथियों टेम्परेचर के अनुसार, गर्मी के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों एक जो है आपको जो प्रथम जुताई या गहरी करवा देंगे, कैसे? हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, 4 किलोग्राम का एक पैकेट, वो डाल देंगे 1 एकड़ के खेत में 1 पैकेट, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग कीट वगैरह होते हैं, दीमक वगैरह बहुत सारे रोग लग जाते हैं, इससे छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल है एक अच्छी तरीके से ग्रो होगी। डालने के बाद में किसान साथियों
अब आपको जो है कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर किसान साथियों आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई है कल्टीवेटर से करवा देंगे ओपन फील्ड में, मतलब कि बिना पाटा लगाए हुए, और एक दिन दोपहरी में ऐसे ही खेत को ढील देंगे, तचने देंगे। तचना भी बहुत जरूरी होता है। तचने के बाद में शाम के टाइम पर जो है किसान साथियों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान भाइयों आपकी जो डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे, और वहीं पर आपकी यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और वहीं पर आपकी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश हो जाएगी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। ये सब पोषक तत्व आप लोग जो 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों सुबह के टाइम पर अब आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी जो आखिरी जुताई होगी वो करवा देंगे रूटावेटर से। इतनी सब जुताइयां कराने के बाद में भाइयों अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेना है तो उसकी तैयारी में ही छुपा हुआ है उसका बम्पर उत्पादन। एक अच्छी तरीके से आपकी जो है खेत की तैयारी हो जाएगी, तब जो जाकर के आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब जो है इस प्रकार से खेत को तैयार करने के बाद में बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। लेने के बाद में अब करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम के लिए जो है उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहता है। आप लोग जो है इससे उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होंगे खत्म हो जाएंगे। आपका जो बीज है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों जो है आप लोग इसको उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई इस टाइम पर बिल्कुल आप जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीका से कर सकते हैं। जो है सबसे पहले आप लोग क्यारी बना लेंगे। क्यारी की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी बुवाई, इसके जो सीड होते हैं बहुत छोटे होते हैं, खुरपी की सहायता से कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी एरिया में लगाना चाहते हैं तब तो आप लोग जो है किसान साथियों छिटकमा से भी कर सकते हैं इसकी बुवाई। और जो है किसान साथियों आप लोग इसकी हल्के पीछे भी धीरे धीरे बुवाई कर सकते हैं। इस तरीका से आप लोग बुवाई करेंगे, खुरपी की सहायता से बुवाई करेंगे। पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 1 मीटर रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में आपको 1.5 मीटर रखनी है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपको जो बीज है जम करके आ जाएगा, और 2 से लेकर के 3 पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आपके पौधे में लगभग किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में होगा तो उसमें जो है 2 से लेकर के 3 पत्तियां ऊपर आ जाएंगी। और पत्तियां आने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो कीटों का जो प्रकोप हो जाता है, और पौधों को जो पत्ते होते हैं उसको चलनी नुमा काट करके चलनी नुमा बना देते हैं, छेद बना देते हैं। तो इससे जो होता है पौधा हमारा सूख जाता है, डैमेज हो जाता है, और जो है हमको नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके बचाव के लिए सबसे पहले आपको जो 20 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर खेत में जो ड्रैगन कीटनाशक हमारी जो दवाई होती है इसको लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में लेकर के दवाई, और आपको 8 से लेकर के 10 टंकियां बनाने के बाद में खेत में जो है छिड़काव कर देंगे शाम के टाइम पर। और जो है कीटनाशक दवाओं का जो आपको है छिड़काव करना है वो शाम के टाइम पर करें, और यह जो है आप मॉर्निंग के टाइम पर करें 6 से लेकर के 8 बजे तक, और शाम के टाइम पर करेंगे अच्छा रहेगा। दोपहरी के टाइम पर आप लोग जो किसी भी प्रकार की कोई भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड दवाओं का छिड़काव न करें तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के दोबारा से जो प्रथम स्टेज के खरपतवार होंगे वो भी नीचे से तैयार होंगे। तो उसके के लिए आपको जो है खरपतवार की प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देनी है। निराई गुड़ाई करके सभी खरपतवारों को इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देना है। खेत के बाहर फेंकने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपको जो है प्रथम पानी का जो है पानी लगा देंगे हल्की मात्रा में। और इससे पहले भी यदि आपका खेत जो सूख रहा है तब भी आप लोग जो है इसमें एक पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लगाने के बाद में पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचती है, सेकेंड स्टेज के जो खरपतवार निकलेंगे पानी लगाने के बाद में तो उनको भी आप लोग जो है सेकंड निराई गुड़ाई के जो खरपतवार निकलेंगे तो उनको भी आप लोग जो है सेकंड निराई गुड़ाई में निकाल करके बाहर फेंक देंगे।
बाहर फेंकने के बाद में आपको कुछ बनाना है मिश्रण में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम 50 किलोग्राम के आसपास में आपको जो है वर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है। वहीं पर 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी लेनी है। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया खाद लेनी है। लगभग में 1 से लेकर के 2 किलोग्राम मोनो जिंक ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम जो है आपको ये मिश्रण रख देना है। ये जो मिश्रण रखने से क्या होगा किसान साथियों, जैसे ही लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में मिश्रण रखने के बाद में आप लोग जो है इसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने से आपको जो पौधा होगा ककड़ी का, फूट ककड़ी का, तो उसमें जो है फैलाव अच्छा होगा, उसकी जो शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी किसान साथियों, तब जो जाकर के आपका जो है फ्लोवरिंग स्टेज होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब जो जैसे ही जैसे आपकी जो फसल है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लगभग 40 से लेकर के 50 दिन के आसपास में पहुंचेगी। गर्मी का माहौल भी तेजी से बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पर 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको हल्की मात्रा में खेत में पानी देना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। फिर उसके बाद भी किसान भाइयों, अब जो है आपकी जैसी ही जो फसल है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, जो तब जो जाकर के आपको वहां पर फ्लोवरिंग स्टेज पर एक और जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। फ्लोवर बनते हैं, हल्के से फल बनते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और आपकी जो फल बनने से पहले ही डैमेज होकर के नीचे गिर जाते हैं। ये जो है समस्या के लिए आपको निफेंथलिन एस्टिक एसिड का छिड़काव करना है। 1.5 ml आपको जो है पूरे 1 एकड़ के खेत के लिए शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे हल्की मात्रा में। 1.5 ml के आसपास में लेकर के निफेंथलिन एस्टिक एसिड NaA का छिड़काव कर देंगे, जिससे आपका जो है फ्लोवरिंग जो है स्टेज होगा वो डैमेज नहीं होगा, फ्लोवरिंग स्टेज झड़ेंगे नहीं, आपके जो फ्लोवर होंगे, फूल होंगे, वो फलों में बदल जाएंगे, आपका जो उत्पादन होगा एकदम से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी जो फसल है लगभग में 50 से लेकर के 55 और 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी किसान भाइयों, आपके जो है फल बन करके तैयार हो जाएंगे। और फल छट करके ये जो ककड़ी जो होती है किसान साथियों, लंबी होती है, मोटी होती है, और 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में फल पक करके तैयार होने लगेंगे। आपको जो है प्रथम तोड़ाई 65 और 70 दिन के आसपास में आपको जो है मिल जाएगी। अब जो है किसान साथियों, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको इसकी जो तोड़ाई है वो आपको जो है थोड़ी और अच्छी जानकारी लेने की बाद में करना चाहिए। आपकी जो है गांव से नजदीकी मार्केट है, तब तो जो है आप लोग जो है हल्की मात्रा में थोड़ी अच्छी तरीका से ज्यादा पक जाए तब तो तोड़ सकते हैं। और आपके घर से थोड़ी दूर है मार्केट, तब जो है किसान साथियों एक दिन पहले तोड़ाई करेंगे और हल्की जो कच्ची मात्रा में गद्दर होगी ककड़ी, उसको ही तोड़ेंगे, फूट ककड़ी तोड़ेंगे उसके, क्योंकि ये जो फूट ककड़ी होती है हल्की गद्दर होगी, वो जो है किसान साथियों एक रात अगर एक्स्ट्रा लग गई तो वहां पर आपकी जो ककड़ी फट सकती है पक करके, और आपका जो है नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा फटने से मार्केट में डिमांड भी घट जाती है और रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इस चीज का ज्यादा अच्छी तरीका से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप एक तरीका से तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जा सकते हैं। मार्केट में इसके जो भाव है 15 से लेकर के 20, 25 और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव चलते हैं। और इसके जो बीज निकलते हैं उनका भाव मार्केट में एक्स्ट्रा, सुपर एक्स्ट्रा चलता है, बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो आप लोग जो है इससे दो प्रकार से कमाई कर सकते हैं। एक पहले जो है आप लोग फूट ककड़ी बेचेंगे, फिर उसके बाद में किसान साथियों बाद में ज्यादा पकने वाली जो फूट ककड़ी होंगी उसके जो सीड निकालने के बाद में, धुलाई करने के बाद में मार्केट में इनको भी बेच सकते हैं। इसके भी बहुत ही अच्छे रेट मिलते हैं। आप जो इस प्रकार से फूट ककड़ी आप लोग कर सकते हैं। फूट ककड़ी करने में कोई भी, फूट ककड़ी की जो खेती होती है करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1 एकड़ के खेत में एकदम जो उत्पादन की बात करते हैं फूट ककड़ी की, तो लगभग में 200 से लेकर के 250 और 250 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप बेस्ट तरीका से इसकी खेती करके ले जाते हैं तब। और जो है किसान साथियों, पूरी खेती तैयार करने में एकदम भाव की आपकी जो खर्चा की बात करते हैं तो लगभग 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो खेती है एकदम से पक करके तैयार हो जाएगी। अब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि हमको मुनाफा कितना हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमको कमेंट में अपने जो है क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको जो किसी से खेती से रिलेटेड कोई भी स्पेशल जानकारी चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको आपके जो है टॉपिक पर फुल वीडियो बना करके आपके लिए स्पेशल बना करके आपको मैं दूंगा। और आपको जो खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा।
तो आज ये जो हमारे द्वारा बताई हुई फूड ककड़ी की खेती के बारे में जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों इसी प्रकार से हमारा जो है सपोर्ट बनाए रखें, हमारे साथ प्यार बनाए रखें। मैं आपको खेती से जुड़ी हुई हमेशा नई से नई जानकारी देता रहूंगा। अभी हमारे घर में थोड़ा कुछ पर्सनल कार्य है, इसकी वजह से मैं आपको समय से जानकारी नहीं दे पा रहा हूं, तो इसीलिए सभी किसान भाइयों से माफी मांगना चाहूंगा। तो आज की जो वीडियो है इसी तरीका से अपने किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज की खेती यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय